Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says write the converse, inverse and contrapositive of the following statements. The first statement is if it snows then they do not drive the car. Now let's quickly begin with the solution. Now dear students, यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें लिखना है उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आगे बढ़ने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता क्या है, राइट? सो इफ गिवन स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ पी एरो क्यू, इफ पी देन क्यू, तो उसका कॉन्वर्स हो जाता है इफ क्यू देन पी। उसका इनवर्स हो जाता है इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, राइट? Given statement is P arrow Q, converse is Q arrow P, inverse is negation P arrow negation Q, and contrapositive is negation Q arrow negation P. तो अभी सबसे पहले देखिए, ये जो भी स्टेटमेंट दिया है इसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बाइफर्केट कर लेते हैं कि इसमें जो दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन से। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है इट स्नोज, राइट? तो इसको हम ले लेते हैं P, लेट P इट स्नोज। और जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है दे डू नॉट ड्राइव द कार, उसको हम ले लेते हैं Q, राइट? तो P को हमने क्या ले लिया, इट स्नोज, और Q को हमने ले लिया दे डू नॉट ड्राइव द कार। और जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है और जो गिवन स्टेटमेंट है वो कौन से फॉर्म में, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो P एरो Q के फॉर्म में है, राइट? P arrow Q, if it snows then they do not drive the car. ये तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कॉन्वर्स। अब देखिए कॉन्वर्स होता क्या है, Q implies P, राइट? और Q arrow P, तो द कॉन्वर्स इज Q arrow P. Q मतलब दे डू नॉट ड्राइव द कार, और P का मतलब होता है इट स्नोज, और Q implies P मतलब इफ Q देन P। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा कॉन्वर्स, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज, राइट? इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। वेरी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द इनवर्स। अब इनवर्स कैसे मिलता है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, राइट? इनवर्स इज नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अब देखिए P है इट स्नोज, तो नेगेशन P हो जाएगा इट डज नॉट स्नो, और Q है दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो नेगेशन Q हो जाएगा दे ड्राइव द कार, करेक्ट? तो ओवरऑल इनवर्स क्या बन जाएगा, इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार, इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। एंड फाइनली contrapositive. Contrapositive is negation Q implies negation P, right? Negation Q implies negation P. अब again Q है they do not drive the car, तो negation Q क्या हो जाएगा, they drive the car. P है it snows, तो negation P हो जाएगा it does not snow. तो what will be the final contrapositive statement? If they drive the car, then it does not snow. If they drive the car, then it does not snow. I hope this is clear to everyone. Given statement is always in the form of P implies Q. Converse is Q implies P. Inverse is negation P implies negation Q. And contrapositive is negation Q implies negation P. Now, my dear students, I would request all of you to solve the sub question number 2 of your own. If he studies, then he will go to college. तो यहाँ भी बाइफर्केट कर लेंगे, P हो जाएगा he studies, Q हो जाएगा he will go to college, और जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है P arrow Q वो हो जाएगा if he studies then he will go to college. इसका कॉन्वर्स हो जाएगा Q implies P, मतलब if he will go to college then he studies. फिर इनवर्स हो जाएगा नेगेशन P implies नेगेशन Q, मतलब इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू द कॉलेज। एंड फाइनली कॉन्ट्रापॉजिटिव नेगेशन Q implies नेगेशन P, विच इज इफ ही विल नॉट गो टू द कॉलेज देन ही डज नॉट स्टडी। मैं थोड़ा फास्ट गया हूं यहाँ पे, बट आई होप कि आप लोगों को ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया है और आप लोग खुद से ये सॉल्व करके वेरीफाई कर लेंगे। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।